हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ऑफ कोर्स बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर ये दो डायग्राम्स भी जो हैं ये बहुत आपको हेल्प करेंगी 4x4 नंबर लेने में लॉन्ग क्वेश्चन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आपको पता है, इसके अंदर डोडेनम, जेजुनम और इलियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों से मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है ना, ये बेसिकली इंटेस्टाइन की लास्ट पार्ट यानी इलियम के अंदर टेक प्लेस होती है। अब इलियम की वेलवेटी अपीयरेंस होती है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि विलाई जो कि ये है ये प्रेजेंट होते हैं। विलाई जो है ना ये बेसिकली बहुत सारों को कहते हैं। अगर एक हो तो उसे विलस कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ये एक है ना तो इसे हम विलस कहेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमने शो किए हुए तो इन्हें हम विलाई कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो विलस है ये रिचली सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरीज से, और इसके अंदर एक वेजल होती है लिम्फेटिक सिस्टम की जिसे हम लैक्टियल कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये दरमियान में जो वेजल है ये लैक्टियल है, ठीक है। इर्द गिर्द इसके ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, और फिर ऊपर इनके एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है कि ऊपर ये मसल लेयर है, ये ऊपर वेन है जो कि ब्लड को कैरी करती है हिपैटिक पोर्टल वेसल की तरफ। और ये नीचे ये सारे के सारे विलाई हैं जिनको ये यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है। आपने इसी तरह ही इसको जो है बनाना है पेपर में, और ये आई थिंक सो इस तरह एक पेज जो है पूरा कवर कर लेगी। अच्छा, एक ना माइक्रो विलाई भी होते हैं विलाई के अलावा। वो क्या होते हैं कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं ना विलाई के, उनके अंदर सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम माइक्रो विलाई कहते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स हैं इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो विलाई जो कि ये इर्द गिर्द है, ठीक है। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रो विलाई। सो क्या होता है अब विलाई और माइक्रो विलाई का फायदा क्या है कि इन दोनों के जरिए जो टोटल एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना फूड का, आपको पता है फूड आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना है। सो वो विलाई और माइक्रोविलाई के जरिए इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है ना वो ज़्यादा हो पाती है। ठीक हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होती है। सो जो सिंपल शुगर्स हैं और अमाइनो एसिड्स हैं वो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में। ये जो इर्द गिर्द ये सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं इनके अंदर सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ फैटी एसिड्स और ग्लाइसोरोल भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइपोप्रोटीन कैसे बनते हैं। तो बहुत सारे फैटी एसिड्स और ग्लाइसोरोल क्या करते हैं कि वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर चले जाते हैं और वहां पे वो आपस में मिल के फैट्स बना देते हैं। ठीक हो गया। और ये फैट्स एपिथेलियल सेल्स के बाद लैक्टियल के अंदर चले जाते हैं, जो दरमियान में लैक्टियल की एक वेजल प्रेजेंट है ना उसके अंदर। और फिर प्रोटीन्स जो कि लिम्फेटिक वेजल यानी कि लैक्टियल के अंदर प्रेजेंट होती है वो, और फैट्स दोनों मिलके लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। ठीक हो गया। अब वो लाइपोप्रोटीन ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी थोरैकिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए। उसके बाद क्या होगा कि जो लाइपोप्रोटीन है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगी ब्लड प्लाज्मा एंजाइम के जरिए, और फिर उसका इस्तेमाल रेस्पिरेशन में होगा, या फिर वो फैट की फॉर्म में लिवर मसल्स या अंडर द स्किन स्टोर हो जाएगी। यानी कि जो लोग मोटे होते हैं ना तो उनके वो बेसिकली फैट जो होता है ना एक्स्ट्रा वही स्टोर हुआ होता है, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा होता तो वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होके आपकी बॉडी में पेट में वो स्टोर होता रहता है। अच्छा, इलियोकोलिक स्फिंक्टर को देखें तो ये खुलता और बंद होता रहता है टाइम टू टाइम, और ये छोटा अमाउंट ऑफ रेजिड्यू यानी कि जो रह गया ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बाद जो रेजिड्यू रह गया अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये उसको अलाउ करता है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए। तो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।